Namaste. I, Jevin Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the numerical on the basis of earth pressure theory. The first question says, determine the Rankine passive force per unit length of wall. The water table is at level of B. Take gamma W equals to 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. हमको यहाँ पे क्या गिवन है, तीन लेयर्स गिवन है ए बी सी. ए बी लेयर में हमको दे रखा है 5-30 डिग्री, सी डैश 0 और गामा 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. सी डैश 0 दे रखा है, दैट मीन्स कि मेरी जो ये सॉइल है वो क्या है, कोहेजन लेस सॉइल है. जेड मुझे 2 मीटर गिवन है. बीसी लेयर के लिए मुझे 5 डैश दे रखा है 24 डिग्री, गामा दे रखा है 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब और सी डैश दे रखा है 10 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सी डैश दे रखा है, दैट मीन्स कि ये लेयर में क्या है, कोहेसिव सॉइल है, कोहेजन इंटरसेप्ट मौजूद है. ठीक है. और मुझे क्या बोला कि साथ के साथ बी में क्या है, बी जो लेवल बी है वो क्या है, वाटर, वहां से वाटर टेबल स्टार्ट होती है. तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का भी इफेक्ट आएगा, पोर वाटर प्रेशर भी इफेक्ट देगा, अपना प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देगा. ठीक है. अब केपी का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, 1 प्लस साइन फाइव डैश अपॉन 1 माइनस साइन फाइव डैश. तो फर्स्ट लेयर के लिए मैं, ए बी लेयर के लिए मैं क्या करूंगी, केपी निकालूंगी. तो 1 प्लस साइन 30 अपॉन 1 माइनस साइन 30 होगा, जो कि मेरा कितना देगा, 3 देगा. फॉर बॉटम लेयर यानी बीसी लेयर के लिए मेरे पास केपी क्या होगा, 1 प्लस साइन 24 1 माइनस साइन 24, वो कितना होगा, 2.37 होगा. क्योंकि मेरी कोहेसिव सॉइल है यहाँ पर, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पीपी इक्वल्स टू केपी गामा जेड प्लस 2c डैश अंडर रूट ऑफ केपी. ठीक है. पॉइंट ए पे मैं बात करूँ तो वहां पे जेड क्या है, 0 है. जैसे ही जेड 0 है तो पीपी भी मेरा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सी डैश भी वहां पे क्या है, 0 है. दोनों दोनों की वैल्यू क्या है, वहां पे 0 है, तो जेड पीपी भी मेरा क्या हुआ, 0 हो गया. एट पॉइंट बी पे मैं बात करूँ तो z मेरे पास क्या है, 2 है. सिग्मा v की वैल्यू क्या होती है, गामा z होती है. गामा मेरे को कितना गिवन है, 16 मुझे गिवन है. ठीक है. और z की वैल्यू मेरे पास 2 है, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मेरे पास गामा v आ गया, सॉरी सिग्मा v आ गया. टॉप लेयर के लिए मैं बात करूं अब, क्योंकि टॉप लेयर यानी ए बी पोर्शन के लिए मैं बात करूं, तो पीपी मेरा क्या होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है. 32 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट मीन्स कि केपी मल्टीप्लाई बाय गामा जेड. अब मैं सी डैश की बात करूँ तो सी डैश मेरे पास यहाँ पे कितना है, 0 है. तो सी डैश 0 होने की वजह से पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया. तो मेरे पास पीपी कितना आ गया, 96 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया. ठीक है. अब मैं बात करती हूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट की. बॉटम लेयर के लिए, बॉटम लेयर के लिए मेरे पास क्या होगा, पीपी. मेरा नेक्स्ट पीपी क्या होगा, बीसी लेयर के लिए होगा. ठीक है. बीसी लेयर के लिए अगर मैं पीपी की बात करूं इस बीसी लेयर के लिए, तो मेरे पास सी डैश गिवन है 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, 32 मल्टीप्लाई बाय 2.37. 2.37 क्या है, इस बॉटम लेयर के लिए केपी है. तो गामा जेड की वैल्यू मेरे पास 32 है, केपी की वैल्यू मेरे पास बॉटम लेयर के लिए कितनी है, 2.37 है, वो मैंने रख दी. प्लस 2 सी डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी गिवन है, 10 गिवन है, और अंडर रूट ऑफ केपी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2.37 होगा. इस वैल्यू को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास पीपी कितना आ जाएगा, बॉटम लेयर के लिए 106.6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. इसके बाद एट पॉइंट सी पे मुझे निकालना, तो एट पॉइंट सी के लिए मैं क्या करूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, दैट मीन्स कि गामा मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 2, यानी कि z इंटू गामा डैश होता है. गामा डैश की वैल्यू क्या होती है, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू. गामा सैचुरेटेड मुझे कितना गिवन है, 19. गामा डब्ल्यू मेरे पास कितना गिवन है, 10. तो मेरे पास गामा v कितना हो जाएगा, 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. इस पे मैं पीपी फाइंड आउट करूंगी तो 50 मल्टीप्लाई बाय 2.37 प्लस 2 इंटू कितना दे रखा है, सी डैश की वैल्यू 10 दे रखी है, अंडर रूट ऑफ 2.37. इसमें वैल्यू पुट करी तो आंसर मेरे पास 149.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया. पोर वाटर प्रेशर के लिए मैं बात करूंगी, 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब मुझे क्या निकालना है, टोटल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है. तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, 1/2 ऑफ 2 इंटू 96 प्लस 106 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 42.7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1.1 डिवाइड बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 20। इस पूरे को मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन 371.9 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब ये 1 डिवाइड बाय 2, 296 कहाँ से आया, ये सारी वैल्यूज कहाँ से आई, तो ये सारी वैल्यूज जब मैंने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किया, यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किया इस लेयर के लिए, तो वो कैसा था, ट्राइंगल था, ट्राइंगल था। और मेरे पास इसके P1 की वैल्यू, P की वैल्यू कितनी आई थी, PP की 96 आई थी, ठीक है। तो 1/2 ट्राइंगल का कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि उसकी डेप्थ मल्टीप्लाई बाय 96 जो उसका पीपी निकला था, ठीक है। बीसी के लिए बात करेंगे तो ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल देगा। रेक्टेंगल के लिए हम कैसे बात करते हैं, 106 से मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो मेरा वाटर टेबल की वजह से यानी गामा जेड सबमर्ज होने की वजह से जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आया वो हम यहाँ पे निकालेंगे। फिर और क्या होता है, और एक मेरा होता है जो कि पोर वाटर प्रेशर से निकलता है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया, तो मेरे पास टोटल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, 371.9 किलो न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिटरमाइन द एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर बाय Rankine's theory per unit run for a retaining wall 4 meter high with I equals to 15 degree, phi dash equals to 30 degree and gamma equals to 19 kilonewton per meter cube. द बैक फेस ऑफ वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, आई गिवन है, फाई डैश गिवन है, गामा गिवन है और जेड भी गिवन है। तो मैं केपी का फॉर्मूला लगाऊंगी, क्या होता है, कॉस आई। रैनकाइन के केस में क्या बोला है, रैनकाइंस थ्योरी, पैसिव और एक्टिव किस पे निकालने हैं, रैनकाइंस थ्योरी पे ही निकालने हैं, जबकि आई फाई दोनों दे रखे हो। आई का मतलब क्या हुआ, जो मेरा सरफेस है वो कैसी है, इंक्लाइंड है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है उस केस में, केपी का कॉस आई अंडर cos I multiply by cos I plus under root of cos square I minus cos square phi dash upon cos I minus under root of cos square I minus cos square phi dash, ठीक है। तो मैं इसमें I की वैल्यू और phi dash की वैल्यू रख दूंगी, तो मेरे पास क्या बनेगा, cos 15 ब्रैकेट में cos 15 plus under root of cos square 15 minus cos square 30 upon cos 15 minus cos under root of cos square 15 minus cos square 30। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी तो इससे मेरे पास केपी कितना आ जाएगा, 2.48 आ जाएगा। 2.48 आया। पीपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 1/2 केपी इंटू गामा जेड स्क्वायर। तो गामा मेरे पास कितना गिवन है, 19, जेड कितना गिवन है 4, केपी मेरा कितना निकला 2.48। इसको पूरे को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास पीपी कितना आ जाएगा, 377.56 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब मुझसे एक्टिव भी पूछा है, एक्टिव प्रेशर भी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर का, के इक्वल्स टू कॉस आई अंडर रूट ब्रैकेट में कॉस आई माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर फाई डैश अपॉन कॉस आई प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर आई माइनस कॉस स्क्वायर फाई डैश। ये किस केस में है, इंक्लाइन सरफेस इंक्लाइन बैकफिल किस केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं आई और फाई की वैल्यू रखूंगी तो मेरे पास के ए कितना आएगा, 0.373, ठीक है। अब देखो मैंने उस टाइम पर क्या बताया था जब हमने सेशन में पढ़ा था कि के ए की वैल्यू हमेशा कम होती है किसके रेस्पेक्ट में, केपी के वैल्यू के रेस्पेक्ट में। अगर मेरा कॉफिशिएंट ही क्या है, कॉफिशिएंट की वैल्यू ही कम होगी तो मेरे जो प्रेशर है उसकी वैल्यू भी कम होगी, ठीक है। यानी के ए की वैल्यू कम है तो पी ए की वैल्यू भी कम होगी, के पी की वैल्यू ज्यादा है तो पीपी की वैल्यू भी ज्यादा निकलेगी, ठीक है। तो के ए की वैल्यू कितनी निकली थी, के पी की वैल्यू कितनी निकली 2.48 और के ए की वैल्यू कितनी निकल रही है 0.373। कितना डिफरेंस है दोनों में और कितना ज्यादा उसके के पी आ रहा है के ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब मैं बात करूं अगर पी ए निकालने की तो हम वो कैसे निकालते हैं, 1/2 के ए गामा जेड स्क्वायर। यहाँ पे भी मैं सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी तो मेरे पास पी ए कितना आ जाएगा, 56.7 किलो न्यूटन पर, सॉरी 7 किलो न्यूटन आ जाएगा। आई होप you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.